दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि पढ़ाई करने का एक एक्चुअल में सही तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि मैं भी अपने 8-10 साल के जीवन में मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया कि ऐसे मेरे कई दोस्त थे जिन्होंने मुझसे ज़्यादा पढ़ाई करी, जिन्होंने मेहनत का लेवल इस कदर किया कि मैं उनकी मेहनत के आगे बिल्कुल अपने आप को तुच्छ समझता था। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है दोस्तों कि मेरे वो जो दोस्त इतनी मेहनत करते थे, फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए। कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे लेकिन आज तक उन लोगों का प्रीलिम्स पास नहीं हो पाया। मुझे इस बात का बहुत दुख है और इस दुख को मैं खुद महसूस करता हूं जब मैं उन दोस्तों से मिलता हूं। तो ये जो वीडियो बनाने का मकसद है कि आप इस बात को समझ सकें कि बेहतर तरीके से पढ़ने में, बहुत ज़्यादा पढ़ने में और सिलेक्शन लेने में क्या अंतर होता है। तो हम दोस्तों शुरू करते हैं एक पढ़ाई करने के सही तरीके के संदर्भ में। मैंने आपको आज सुबह बता ही दिया था कि बुक जो है वो कौन सी पढ़नी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये बात मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से 2 दिन से बता रहा हूँ। तो इस वाली बात पर हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप मेरे दूसरे वीडियोस देखकर चेक कर सकते हैं। मैं आज जो अपना मुख्य विषय लेके आया हूँ वो आया हूँ कि पढ़ाई करके अंक कैसे प्राप्त करें, उसको समझिए। मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। ये 2 अलग अलग विषय हैं। हिस्ट्री का विषय है वो ट्रेडिशन का है, परंपरागत है, और जो करंट अफेयर्स का विषय है ये अपडेटेड है, ये बदलता रहता है। तो आपने इन विषयों को पढ़ा। हम अभी जो बात करेंगे, मान के चलिए वो कर रहे हैं पहले हिस्ट्री की। हिस्ट्री एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, आप किसी भी ट्रेडिशन विषय को अपने उदाहरण में ले सकते हैं। अब आपने हिस्ट्री में आपने पढ़ी मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसको इंग्लिश में रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहते हैं। अब आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया अपनी बुक से, मान लीजिए किसी भी बुक से पढ़ा। मान के चलते हैं कि आपने 1857 स्वतंत्रता संग्राम अपनी किसी भी बुक से आपने प्रिपेयर कर लिया। अब आपको आज तो ये लगेगा कि हाँ साहब, मेरा तो 1857 स्वतंत्रता का संग्राम पूरा तैयार हो गया है, क्वेश्चन चाहे कहीं से आ जाए मैं तो उसको एकदम सही कर दूंगा, मेरा गलत होगा ही नहीं। ये आपको आज लगेगा क्योंकि आज आपने इसको पढ़ा है। जब कल आएगा तब भी आपको लगेगा यार मेरे को तो ये तैयार है, लेकिन जब परसों आएगा तो चीज़ें 80% आपको याद रहेंगी और 20% आपकी वो चीज़ें धुंधली हो चुकी होंगी, क्योंकि 3 दिन हो गए। और मेरे दोस्तों, जब परसों के बाद अगला दिन आएगा, फिर उसका अगला दिन आएगा, फिर उसका अगला दिन आएगा, तो ये जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इतिहास में पढ़ा, ये आपके दिमाग में भी एक इतिहास बन जाएगा, एक अतीति हो जाएगा कि आपने पढ़ा था और आज वो चीज़ आपको ठीक तरीके से याद ही नहीं रही। तो ये जो मिसगाइड हो जाता है हमारा कोई भी विद्यार्थी, वो दिक्कत कर जाता है उसको फाइनल सिलेक्शन लेने में। तो फिर मैं इस तरीके को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाता था वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। हम दोस्तों आज एक एग्जांपल ही लेके चल रहे हैं। मान लीजिए 1857 स्वतंत्रता का संग्राम ही हम लेके चल रहे हैं, यही एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने मान के चलिए आज ये सब्जेक्ट पढ़ा, तो आज तो मुझे ये याद है, तो मैं क्या करें कि ये जैसे मैंने बेसिक बुक से पढ़ लिया जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट भी था और फैक्ट भी थे, तो मैं इसके जो नेक्स्ट डे आएगा, अगला दिन जो आएगा ना अगला दिन क्या करूँगा कि 1857 स्वतंत्रता संग्राम से जितने भी क्वेश्चन आज तक पीसीएस में आए या आरओ में आए, उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा, प्रैक्टिस कर लूँगा, उनकी अभ्यास कर लूँगा उन प्रश्नों का। जो प्रश्न आज तक पिछले 20 साल के इतिहास में जो आज तक प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं 1857 स्वतंत्रता संग्राम से, वो मैं अगले दिन सॉल्व कर लूँगा। और क्योंकि मैंने जब यहाँ से तो बेसिक पढ़ लिया उसका और यहाँ से मैंने अभ्यास कर लिया, तो मुझे ये भी पता चल गया कि जो एक्चुअल पीसीएस का पेपर होता है या आरओ का पेपर होता है, उसमें जो प्रश्न आते हैं किसी टॉपिक से वो कैसे आते हैं और जो ऑप्शन आते हैं वो कैसे आते हैं। क्योंकि हमें विकल्पों में से ही तो एक विकल्प चुनना है। हमें नॉलेज पूरी है, लेकिन क्या हम सही विकल्प चुन पा रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? अभ्यास से पता चलेगा। तो किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए सिर्फ बेसिक पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, आप उसका अगले दिन अभ्यास कर लेंगे।
तो आपने क्या किया, एक दिन तो बेसिक पढ़ लिया, एक दिन आपने अभ्यास कर लिया, तो आपको एक ही टॉपिक की 2 बार रीडिंग हो गई आपकी। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मेरा एक अलग कॉन्सेप्ट और चलता है। मेरे हैं 3-4 दोस्त। मैं जब 2019 में मैंने अपनी तैयारी करी थी, तब भी मेरे 3-4 दोस्त थे। और मेरी ज्वाइनिंग दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई लोग पूछ रहे हैं कि मेरे क्या जो इस वर्तमान में क्या चल रहा है। तो 2019 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ। 2021 बैच 2021 में मेरी पीसीएस में पोस्टिंग मिली, और मैंने 2021, 2022, 2023 इसमें मैंने धूमधाम से अपनी नौकरी करी। अभी भी मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन 2023 तक, 2022 में, 2021 में, इन तीनों साल मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया। मैं आराम से धुआंधार अपनी मस्त नौकरी कर रहा था, परिवार के साथ जीवन का आनंद ले रहा था। और 2024 में मेरा एकदम से दिमाग ठनक गया कि मुझे लगा कि अभी मेरी उम्र बाकी है, मुझे और प्रयास करना चाहिए। मेरे यूपीएससी के भी अटैम्प्ट बचे हैं, और पीसीएस के लिए तो मेरी उम्र अभी बहुत बची हुई है। मैं 27-28 साल का ही हूँ, तो अभी तो उम्र मेरी काफ़ी है। तो 2024 में मुझे लगा कि अब मैं पढ़ाई करूँगा। तो मैंने 2024 में दोबारा से पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए मैंने पढ़ाई करी 6-7 महीने, और मेरा इस बार 2024 का धूमधाम से प्रीलिम्स पास हुआ। मेरे आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे 101 क्वेश्चन सही थे। जहाँ लोग 76-75 क्वेश्चन की बात कर रहे थे, वहाँ मेरे 101 क्वेश्चन सही थे, और ऊपर वाली कृपा से मैंने धूमधाम से प्रीलिम्स पास किए। तो वही मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, जबकि मेरी 3 साल से पढ़ाई छूटी हुई थी तब भी। अब देखते हैं। अब मैं दोस्तों की बात कर रहा था, जैसे मेरे ये 3 दोस्त हैं। एक का नाम है उमेश, एक का नाम है सनी, एक का नाम है शिखर। ठीक है। अब मैं क्या करता था, जब जैसे ही शाम को 4-5 बजे बजते थे, मैं इन दोस्तों के पास अपना खाली टाइम लेके पहुंच जाता था। इन दोस्तों का सहारा लेता था अपनी तैयारी को सही करने में, क्योंकि ये लोग भी तो तैयारी ही कर रहे हैं। कोई पीसीएस बनना चाह रहा है, कोई आईएएस बनना चाह रहा है, तो ये भी प्रिपरेशन के मोड में है। ऐसे आपके भी दोस्त होंगे, आप भी उन दोस्तों का सहारा ले सकते हैं। आप इनसे कहिए कि आज हम 1857 स्वतंत्रता संग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे। उमेश सर, आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए 1857 के बारे में। सनी सर, आप भी मुझसे क्वेश्चन पूछिए। शिखर भाई साहब, आप भी मुझसे क्वेश्चन पूछिए। और यही प्रोसेस मैं आपसे भी करूँगा। मैं भी आपसे, जो ये संभव है, जो मैं हूँ, वो भी उमेश सर से क्वेश्चन पूछेगा 1857 के बारे में, वो सनी से भी पूछेगा, वो शिखर से भी पूछेगा। तो ये जो दोस्त आपस में एक ही टॉपिक को लेके जो क्वेश्चन आंसर का फायर शुरू करते हैं ना दोस्तों, तो हर टॉपिक हमारा रेंडमली बहुत अच्छे से तैयार होता है। और यही बेहतर तरीका होता है चाय पे चर्चा का। जिसको चाय पे चर्चा कहते हैं, वो ही होती है ये कि आप किसी एक टॉपिक को ले लो, आपस में फायर क्वेश्चन करते रहो कि भाई बताओ 1857 स्वतंत्रता संग्राम में जो है लखनऊ से कौन लड़ रहा था, या फिर लखनऊ में किस अंग्रेज ने लखनऊ के विद्रोह को दबाया था। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। आप पीवाईक्यू लेके बैठ सकते हो। हम लोग पीवाईक्यू लेके बैठते थे, पहले डिसाइड कर लेते थे कि दोस्तों आज सभी लोग तैयार करके आना, साइंस आज हम तैयार करेंगे। साइंस का एक टॉपिक डिसाइड कर लेते थे पहले से कि आज साइंस के पीवाईक्यू चलेंगे भैया, आप सभी लोग याद करके लाना, मैं भी याद करके आऊँगा, एक दूसरे से पूछेंगे। इससे हमारी और आपकी तैयारी ग्रूम हो जाएगी। तो क्या किया हमने, पहले तो हमने पूरा एक बार समझिए। सबसे पहले हमने बेसिक बुक पढ़ ली, उसके बाद अभ्यास कर लिया घटना चक्र से, पीवाईक्यू लगा लिए, है ना, यही तो मैंने बताया आपको। और उसके बाद हमने क्या कर लिया, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए डिस्कशन। और मुझे बेहद खुशी है कि जिन दोस्तों के साथ मैंने डिस्कशन किया, उनका भी प्री पास हुआ। उमेश जी का भी प्री पास हुआ, शिखर का भी प्री पास हुआ। इस तरीके से मेरे जितने भी दोस्त थे सबका प्री पास हुआ, और इत्तेफाक से मेरा भी प्री पास हुआ। तो ये जो आप पॉलिटी में पढ़ते हैं ना, सहकारी संघवाद, ये आपके दोस्त हैं। एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना पढ़ाई में बहुत काम आता है। तो ओवरऑल जो पढ़ाई करने का तरीका होता है वो यही होता है कि आप सबसे पहले बेसिक बुक पढ़ें, फिर उसका अभ्यास करें, और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए डिस्कशन करें। इसमें एक चीज़ और छूट गई है, वो है टेस्ट सीरीज। ये मैंने आपको बताया था कि हर संडे हम लोग टेस्ट सीरीज़ देने जाते थे। जितने भी मेरे दोस्त थे, हम हर संडे टेस्ट सीरीज़ देते थे। मैंने बहुत मेहनत की है अपनी नौकरी में रहते हुए, कैसे कैसे मैंने संडे को टेस्ट दिए हैं,
क्या क्या मैंने कहा है अपने सीनियर से मैं खुद ही जानता हूँ, मैं क्या बताऊँ आप सभी लोगों को, पर मेरे सीनियर्स का भी मुझे सपोर्ट है। तो इस तरीके से मैंने टेस्ट सीरीज़ दी, और ये जो टेस्ट सीरीज़ हम देते थे ना दोस्तों, 150 क्वेश्चन आते थे। इन टेस्ट को मैं जो इस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आए, हम हर क्वेश्चन पर, प्रत्येक क्वेश्चन पर, हर प्रश्न पर एक गंभीर चर्चा करते थे। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आता है आइंस्टीन के ऊपर, अगर कोई क्वेश्चन आया आइंस्टीन के आविष्कारों के ऊपर, तो जिस आविष्कार पर वो प्रश्न पूछा गया है वो तो हम तैयार करेंगे ही, फिर हम ये भी देख लेंगे कि अगर आज तो इस आविष्कार के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगले क्वेश्चन जो है किसी और वैज्ञानिक के आविष्कार पर आ जाए। तो हम देख लेते थे कि विज्ञान में जो महत्वपूर्ण खोज हुई हैं उनके आविष्कारक कौन है। तो इस तरीके से हम वो पूरा टॉपिक तैयार कर लेते थे टेस्ट सीरीज करते हुए, यानी टेस्ट सीरीज भी कर रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, और ये सब होता था दोस्तों के साथ। इसी तरह से हमने सारे सब्जेक्ट तैयार करे, बेसिक पढ़ा, घटना चक्र कर के माध्यम से उसको अभ्यास किया, फिर दोस्तों के साथ हर टॉपिक पर एक चर्चा करी, डिस्कशन किया, और टेस्ट सीरीज को हमने एक्सप्लेनेशन करते हुए मौज मस्ती के साथ 4-6 महीने तैयारी करी, और हम सभी दोस्तों का प्रीलिम्स पास हुआ। हम सभी दोस्तों को उम्मीद है इसी तरह से हम तैयारी कर रहे हैं कि अगर भगवान ने अपना आशीर्वाद बनाए रखा तो आगे भी मेरे सभी दोस्तों का और मेरा भी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम पास होने की उम्मीद है। तो ये मेरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी है। अगर आप चाहें तो मौज मस्ती करते हुए भी तैयारी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लोड लेने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है। अगर खुश रहेंगे तो कामयाबी के रास्ते आपके पास ज़रूर आएंगे। अगर दुखी रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो जितना पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे। कुछ नहीं रखा टेंशन लेने से। आपको अगर टेंशन लेनी है तो आप उस टेंशन को साइड में रख के पढ़ाई करें, टेंशन के साथ आप नहीं पढ़ पाएंगे। दोस्तों, मैंने अपना जो तरीका था वो आपसे शेयर किया। हो सकता है कि आप लोग मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मेरा जो तरीका है वो मैंने आपको ज़रूर बताया। चलते हैं दोस्तों अब अपने अगले वीडियो की तरफ। जब भी जो वीडियो आएगा वो हम आएगा टाइम मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि मैंने जॉब में रहते हुए कैसे पढ़ाई करी। तो जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा टाइम मैनेजमेंट के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।